आज बस्तर जिले में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से संवाद करने हेतु भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, पूर्व मंत्री, राज्यसभा सदस्य सम्मानीय रामविचार नेताम जी हमारे बीच में उपस्थित हो रहे हैं। मैं हमारे प्रमुख कार्यकर्ता भाई बुद्धराम साहू जी से आग्रह करूंगा कि वो आए और एकल गीत प्रारंभ करें। एकल गीत हेतु माननीय बुद्धराम साहू जी हमारे मंच पर आ रहे हैं। आपसे आग्रह है, आप एकल गीत प्रारंभ करें। भारत माता की जय। है प्रीत जहाँ की रीत सदा, है प्रीत जहाँ की रीत सदा, मैं गीत वहाँ का गाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। है प्रीत जहाँ की रीत सदा, है प्रीत जहाँ की रीत सदा, मैं गीत वहाँ का गाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। काले गोरे का भेद नहीं, हर दिल से हमारा नाता है। कुछ और न आता हो हमको, हमें प्यार निभाना आता है। जिसे मान चुकी सारी दुनिया हो, जिसे मान चुकी सारी दुनिया, मैं बात वही दोहराता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। है प्रीत जहाँ की रीत सदा, जीते हो किसी ने देश तो क्या, हमने तो दिलों को जीता है। जहाँ राम में अभी तक है नर में, नारी में अभी तक सीता है। इतने पावन हैं लोग जहाँ, इतने पावन हैं लोग जहाँ, मैं नित नित शीश झुकाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। है प्रीत जहाँ की रीत सदा, इतनी ममता नदियों को भी जहाँ माता कह के बुलाते हैं। इतना आदर इंसान तो क्या, पत्थर भी पूजे जाते हैं। उस धरती पे मैंने जन्म लिया, उस धरती पे मैंने जन्म लिया, ये सोच कि मैं इतराता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। है प्रीत जहाँ की रीत सदा, है प्रीत जहाँ की रीत सदा, मैं गीत वहाँ का गाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। बोलो भारत माता की जय। उठो जवान देश की वसुंधरा पुकारती, उठो जवान देश की वसुंधरा पुकारती।
देश है पुकारता पुकारती माँ भारती, देश है पुकारता पुकारती माँ भारती। उठो जवान देश की वसुंधरा पुकारती, उठो जवान देश की वसुंधरा पुकारती, देश है पुकारता पुकारती माँ भारती, देश है पुकारता पुकारती माँ भारती। रगों में तेरे बह रहा है खून राम श्याम का, रंगों में तेरे बह रहा है खून राम श्याम का, जगत गुरु गोविंद और राजपूत शान का, जगत गुरु गोविंद और राजपूत शान का। तू चल पड़ा तो चल पड़ेगी, चल पड़ा तो चल पड़ेगी, साथ तेरे भारती, देश है पुकारता पुकारती माँ भारती, देश है पुकारता पुकारती माँ भारती। उठो जवान देश की वसुंधरा पुकारती, देश है पुकारता पुकारती माँ भारती। उठा खड़ग बढ़ा कदम, कदम कदम बढ़ाए जा, कदम कदम में दुश्मनों के धड़ से सर उड़ाए जा। उठेगा विश्व हाथ जोड़, उठेगा विश्व हाथ जोड़, करने तेरी आरती, देश है पुकारता पुकारती माँ भारती, देश है पुकारता पुकारती माँ भारती। तोड़ कर धरा को फोड़ आसमां की काली माँ, तोड़ कर धरा को फोड़ आसमां की काली माँ, जगत दे सुप्रभात को फैला दे अपनी लालिमा, जगा दे सुप्रभात को फैला दे अपनी लालिमा। तेरी शुभ कीर्ति विश्व, तेरी शुभ कीर्ति विश्व संकटों को तारती, देश है पुकारता पुकारती माँ भारती, देश है पुकारता पुकारती माँ भारती। है शत्रु दंदना रहा चाहो दिशा में देश की, है शत्रु दंदना रहा चाहो दिशा में देश की, पता बता रही हमें किरण किरण दिनेश की, पता बता रही हमें किरण किरण दिनेश की। वो चक्रवर्ती विश्व के दूरस्थ वनांचल क्षेत्र एक बस्तर के अंदर रहने वाले कार्यकर्ताओं से संवाद करने, वहां की जनता से संवाद करने, जो सरगुजा के निवासी हैं, एक छोर सरगुजा और दूसरा छोर बस्तर, अगर दोनों के बीच में संवाद की कड़ी जोड़ने का जो काम है, वह सोशल मीडिया के माध्यम से आज हमारे लिए यह संवाद का कार्यक्रम जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हम कर रहे हैं, उस अवसर पर आज हमारे बीच में माननीय रामविचार नेताम जी और हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, विधायक, प्रवक्ता भाई शिवतन शर्मा जी आज हमारे बीच में हैं। मैं हमारे आईटी जिले प्रदेश के मंत्री सम्मानित नवीन मार्कंडे जी से आग्रह करूंगा कि माननीय रामविचार नेताम जी का पुष्प गुच्छ देकर के स्वागत करें, माननीय शिवतन शर्मा जी का पुष्प गुच्छ देकर स्वागत करें और मंच पे भी वो अपना स्थान ग्रहण करें। स्वागत के पश्चात अब हम बस्तर से जुड़ने जा रहे हैं। बस्तर के हमारे आदिवासी समाज के बीच में लगातार काम करने वाले वरिष्ठ मंत्री रहे हुए छत्तीसगढ़ सरकार में, जिन्होंने कई बार लगातार जनसेवा के माध्यम से माननीय बलिराम कश्यप जी जो हमारे वहां के विश्व पितामह, जो बस्तर के आदिवासियों के बीच में काम करने वाले, हमारे बस्तर के शेर, आज हमें वो दिन याद आते हैं कि जिनके नेतृत्व में वहां बस्तर में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नीचे स्तर तक काम करते थे। आज उनके बेटे जो वहां भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता है भाई केदार कश्यप जी, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वहां से बस्तर से पूरे देश के अंदर, पूरे प्रदेश के अंदर और बस्तर के समस्त कार्यकर्ताओं और जनता को संबोधित करें। सम्मानित केदार कश्यप जी।
आज के इस वर्चुअल रैली में मैं भारतीय जनता पार्टी के जनजाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सम्मानित श्री रामविचार नेताम जी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। उसके साथ सम्मानीय शिवरतन शर्मा जी का भी हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं राजेश मूणत जी का भी हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और हम सभी बस्तर जिले के समस्त पदाधिकारी, यहाँ पर हमारे महामंत्री सम्मानित श्री डॉक्टर सुभाऊ राम जी, हमारे प्रदेश के मंत्री किरण देव जी, संतोष बापना जी, श्रीनिवास राव मध्य जी, हमारे महाराजा कमल जी और सभी हमारे पदाधिकारी आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। हमारा सौभाग्य है कि आज इस वर्चुअल रैली का होस्ट की जिम्मेदारी बस्तर जिले को सौंपी गई है। हम अपने देश के उस महानायक का अभिनंदन करते हैं जिन्होंने अपने नेतृत्व क्षमता से हिंदुस्तान में नहीं बल्कि विश्व में एक अपनी अलग पहचान बनाई है, विश्व को एक अलग दिशा दिखाई है। कोविड की इस महामारी के दौरान आपने जो पूरे देश के लिए 20 लाख करोड़ का आर्थिक पैकेज दिया है, उसके लिए मैं बस्तर जिले की ओर से आपका कोटि सा अभिनंदन करता हूं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आपने वनवासी क्षेत्रों के हमारे महिलाओं के, हमारे किसानों के, हमारे छोटे उद्यमियों के, बेरोजगारों का, इन सब की चिंता की। उसके लिए मैं आपको विशेष तौर पे धन्यवाद देता हूं। आपने जिस तरीके से हर योजना में अपनी एक सोच स्थापित की है, मैं उसके लिए विशेष तौर पे धन्यवाद देता हूं। बस्तर के लिए विशेष तौर पे मैं बस्तर की संरचना को बताना चाहूंगा। बस्तर पूरा संभाग पहले एक जिला हुआ करता था, आज 7 जिला हुआ करता है और ये 3 राज्यों से मिला हुआ है। इधर से उड़ीसा, तेलंगाना और महाराष्ट्र। इस महामारी के दौरान हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने और पदाधिकारियों ने हमारे वनवासी क्षेत्र के भाइयों का, हमारी माताओं का जिस तरीके से सेवा किया, मैं उसके लिए भी धन्यवाद देता हूं। माननीय मोदी जी ने जो पूरे देश के लिए एक राशन कार्ड का बात की है, लगभग 85% उसका कार्य पूरा हो चुका है, उसके लिए हम विशेष तौर पे धन्यवाद देते हैं। मनरेगा में इस मानसून के दौरान भी उस काम को चालू करने की जो प्रक्रिया की है और 202 रुपए उसकी मजदूरी राशि बढ़ाई है, उसके लिए भी हम विशेष तौर पे धन्यवाद देते हैं। बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मैं आपको बस्तर के संदर्भ में बताना चाहूंगा। इस कोविड-19 के महामारी के दौरान राज्य सरकार की उदासीनता, बस्तर के हमारे वनवासियों के साथ में, बस्तर के वनवासी जिस तरीके से अपेक्षा कर रहे थे, उनके साथ में जिस तरीके से उन लोगों को एक मवेशियों की तरह से, एक जानवरों की तरह से उनके साथ में व्यवहार किया गया, उससे हमारा पूरा वनवासी समाज रुष्ट है। अभी मैं ग्रामीण क्षेत्र का दौरा कर रहा हूं, मैंने पता किया तो पता चला कि तेंदुपत्ता, जिसे हम हरा सोना मानते हैं, उस हरे सोने को राज्य सरकार ने, कई समितियां तो खरीदी नहीं, और जिन समितियों को एक दिन के लिए तेंदुपत्ता खरीदा गया, हमारे वनवासियों में इस बात को लेकर बहुत आक्रोश है। कई हमारे वनवासी बंधु इस बार तेंदुपत्ता खरीदी नहीं होने के कारण से तेंदुपत्ता को
नदी में बहाना पड़ गया। और धान खरीदी के मामले में भी हमारे बस्तर में जिस तरीके से हमारे वनवासी भाइयों के साथ में राज्य सरकार ने, भूपेश बघेल की सरकार ने उनके साथ में बर्बरता के साथ में व्यवहार किया। जो हमारा पेट भरते हैं उनको मारने का काम किया। मैं आज इस वर्चुअल रैली में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप सबका मार्गदर्शन हम सबके लिए बहुत उपयोगी है। और फिर से मैं माननीय मोदी जी का विशेष तौर पे धन्यवाद देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद केदार जी, आपने बस्तर की समस्याओं से अवगत कराया। दूरस्थ वनांचल क्षेत्र जो खास करके सुकमा, दंतेवाड़ा, बीजापुर, नारायणपुर जैसे क्षेत्र में वनांचल क्षेत्र का संभाग मुख्यालय है, और संभाग मुख्यालय में आप उपस्थित हैं और आपने पूरे उस क्षेत्र के परिदृश्य पर अपने विचार रखे। अब हम सबके बीच में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, वनांचल क्षेत्र में लगातार काम करने वाले, भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष, राज्यसभा के सांसद और लगातार प्रदेश में विधायक के रूप में, मंत्री के रूप में, जिला पंचायत सरपंच से लेकर के राजनीतिक यात्रा करने वाले और वनांचल क्षेत्र के साथियों के साथ में एक सरगुजा जिले से लेकर के बस्तर तक के काम करने वाले हमारे श्रद्धेय नेता सम्मानीय रामविचार नेताम जी से आग्रह करूंगा कि वह आए और बस्तर के कार्यकर्ताओं को संबोधित करें। सम्मानीय रामविचार नेताम जी। सबको जोहार, नमस्कार। आप सब यहाँ आज भारतीय जनता पार्टी द्वारा आयोजित इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी प्रदेश संगठन ने तय किया है कि हम जनसंवाद के माध्यम से अधिक से अधिक लोगों के बीच में संपर्क को बढ़ाएंगे और उनसे हम लगातार पार्टी की गतिविधियों को नीचे तक हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता, हमारे जिला भाजपा के नेतागण और उसके माध्यम से हम मंडल तक और मंडल से लेकर के हम स्थानीय समिति बूथ स्तर तक के संरचना पूरा करके हमारा एक कार्यक्रम लगातार चल रहा है। आज बहुत ही प्रसन्नता की बात है कि आज जनसंवाद के माध्यम से मुझे आप सबसे, बस्तर के तमाम सारे नेतागणों से और हमारे कार्यकर्ताओं से संवाद करने का सुअवसर मिला है। इसके लिए मैं प्रदेश संगठन को मैं धन्यवाद देता हूं और आप सब इतनी संख्या में सब यहाँ आज संवाद में उपस्थित हुए, उसके लिए आप सबको भी मैं आप सबके प्रति आभार भी व्यक्त करता हूं। साथियों, पूरा देश दुनिया आज कोरोना जैसे महामारी के संकट से जूझ रहा है।
और उसके लिए तमाम सारे ऐसे देश जो अपने आप को सर्वशक्तिमान भी समझते थे, आज इस महामारी के आगे हर कोई लाचार है, हर कोई विवश है और किसी को समझ नहीं आ रहा है कि इस बीमारी का सही इलाज सलूशन क्या हो सकता है। सभी देश दुनिया अपने अपने हिसाब से इससे निजात पाने के लिए लोग अपने अपने उपाय में लगे हुए हैं। वहीं हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से हम लोगों ने इस महामारी से निपटने के लिए प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर पूरे देश के 130 करोड़ जनता ने जो समर्थन दिया, सहयोग दिया, उससे भारतीय जनता पार्टी अभिभूत है, देश की जनता का अभिनंदन करती है। साथियों, आज हम बस्तर के कार्यकर्ताओं के साथ हम लोग बात करने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। यद्यपि हम लोग यदा कदा बात करते रहते हैं, मिलना जुलना भी होते रहा है, लेकिन हाँ, आज का प्रयोजन हमारा कुछ और है। हम सब जानते हैं कि आज जो बस्तर की जो पहचान है, मां दंतेश्वरी माता का नाम से आज पूरे देश और दुनिया में प्रसिद्ध है। वहीं पर बस्तर की जो अलग जो संस्कृति, वहां का विश्व प्रसिद्ध दशहरा उत्सव, ये सब भला कौन नहीं जानता है। और आज यही कारण है कि बस्तर जगदलपुर को आज पूरे देश और दुनिया में लोग जो है उस धार्मिक की दृष्टि से भी, अगर क्रांति की बात करें तो क्रांतिकारियों ने भी जिस प्रकार से बस्तर की आजादी के लिए जो लड़ाई लड़ी है, उसके लिए भी सब याद करते हैं। साथियों, आज के इस कार्यक्रम में मैं आप सबका अभिनंदन करना चाहूंगा कि आज स्वर्गीय बलिराम कश्यप जी की जो कर्म भूमि रही, जो जन्मभूमि रही है, जिनके नेतृत्व में बस्तर ने एक से एक उपलब्धियां हासिल की और उनके नेतृत्व का ही कमाल रहा कि 2003 से लेकर के लगातार 2018 तक उन्हीं का आशीर्वाद रहा कि बड़ी संख्या में हमारे विधायक वहां से चुन के आए, जिसके बदौलत प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। ऐसे नेता आज हम सबके बीच में नहीं है। ऐसे नेता को हम नहीं भुला सकते जो हमारे भीमा मंडावी, उनका जिस प्रकार से लोकसभा चुनाव के दरमियान प्रचार कार्य करते हुए, पार्टी की सेवा करते हुए नक्सलियों ने उन्हें जो निशाना बनाया, उनकी हत्याएं की, निर्मम हत्या की, उसकी हम भर्त्सना करते हैं। ऐसे नेता को भी हम नहीं भूल सकते। बहुत सारे ऐसे कार्यकर्ता, जिला स्तर के कार्यकर्ता, मंडल स्तर के कार्यकर्ता, जो अपने जीवन और जवानी लगा करके पार्टी को यहां तक खड़ा करने में जिनका योगदान रहा, ऐसे कार्यकर्ता भी नक्सलियों के हिंसा के शिकार हुए। उन सब के प्रति मैं संवेदना व्यक्त करता हूं, उन सब को नमन करता हूं। आज के इस कार्यक्रम में हमारे आदरणीय सुभाष कश्यप जी, प्रदेश के महामंत्री जी यहाँ उपस्थित हैं। आदरणीय किरण देव जी, प्रदेश के मंत्री जी,
इस कार्यक्रम में हैं आदरणीय पूर्व सांसद भाई दिनेश कश्यप जी, शरद अवस्थी जी। शरद अवस्थी जी को मैं कैसे भूल सकता हूं, जब परिवर्तन यात्रा में शरद जी ने नक्सल के घोर नक्सल क्षेत्रों में हम लोगों को ले जाने के लिए बाध्य किया था। कई जगहों में पैदल यात्रा करनी पड़ी थी। तो शरद जी हैं यहाँ पर, आज प्रसन्नता की बात है। केदार कश्यप जी हमारे पूर्व मंत्री, बस्तर संभाग के हमारे प्रमुख नेता, आदरणीय लच्छू कश्यप भी हैं। जिला पंचायत के साथ साथ बहुत सारे अनुभव लेकर के लच्छू कश्यप जी अपने कार्यकाल में, अपने समय में बहुत सारी उपलब्धियां हासिल की है। आज वो भी उपस्थित हैं। आदरणीय संतोष बाफना जी हमारे पूर्व विधायक, आदरणीय निवास राव मद्दी जी पूर्व अध्यक्ष वन विकास निगम, हमारे युवा आयोग के पूर्व अध्यक्ष आदरणीय कमल भंजदेव जी, जिला अध्यक्ष बस्तर आदरणीय बैदू कश्यप जी, जिला महामंत्री अमनसरे सिंह जी, श्रीमती वेदवती जी, जिला पंचायत अध्यक्ष आदरणीय मनीराम कश्यप जी, जिला पंचायत के उपाध्यक्ष आदरणीय शेष नारायण जी, संजय पांडे जी, योगेंद्र पांडे जी, राजेंद्र वाजपेयी जी सहित अन्य सभी हमारे पदाधिकारीगण, आप सब यहाँ उपस्थित हैं। आज हम सब जन संवाद के माध्यम से हमारे मोदी सरकार का जो दूसरा कार्यकाल है, दूसरे कार्यकाल का 1 वर्ष जो पूरा हुआ है, उन 1 वर्ष की जो उपलब्धियां हैं, उन सभी उपलब्धियों को हमें इस जन संवाद के माध्यम से लोगों तक पहुंचाना है। वहीं जो वर्तमान प्रदेश की सरकार है, जिस प्रकार से वादा खिलाफी का काम कर रही है, उस सरकार के द्वारा किस प्रकार से जनता के साथ छलावा किया गया, जनता को कैसे धोखा दिया गया है, इन सभी बातों को भी हम सब इस मंच के माध्यम से उजागर करेंगे और इसके माध्यम से लोगों तक, आम जनों तक, हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने हमें पूरे देश भर में 10 करोड़ लोगों तक पहुंचने का जो टारगेट दिया है, उसके तहत हम छत्तीसगढ़ में भी हमारे कार्यकर्ता डोर टू डोर जा करके केंद्र सरकार की उपलब्धियों को लेकर के हम लोगों तक जाएंगे, जनसंपर्क करेंगे। हम जनसंपर्क तो करेंगे, लेकिन 2-2 की संख्या में हम पंपलेट लेकर के जाएं, लोगों के बीच में जा करके बताएंगे कि हमारे केंद्र की सरकार ने क्या क्या उपलब्धियां पिछले 1 साल में और इसके पहले 5 साल में, जिस प्रकार से गांव, गरीब, किसान, मजदूर, नौजवान, बच्चे, बुजुर्ग और देश की सुरक्षा से लेकर के तमाम सारे मुद्दे हम जब यहाँ पर बात रखेंगे और आप जब अपने स्तर में वहां पे बात रखिएगा, उन सभी बिंदुओं को आप छूते हुए लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। और यही कारण है कि तमाम सारे आज देश भर में इस प्रकार का कार्यक्रम पार्टी के द्वारा आयोजित हो रहा है। हम लोगों ने देखा है पिछले दिनों उड़ीसा का जो जनसंवाद, जो वर्चुअल रैली हुआ, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, बिहार में माननीय हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और भारत के यशस्वी गृह मंत्री जी अमित शाह जी का
उसमें 50 लाख लोग सीधे उसमें जुड़े। इसी प्रकार से हमारी पार्टी का प्रदेश संगठन का निर्णय रहा कि हम सब अपने संसदीय क्षेत्र जो हमारे छत्तीसगढ़ का है, उन सभी संसदीय क्षेत्र में एक एक हम इस प्रकार का जनसंवाद का कार्यक्रम आयोजित करेंगे और उस जनसंवाद के माध्यम से लोगों को जानकारी देंगे कि किस प्रकार से हमारी सरकार, प्रदेश की सरकार, जब डॉक्टर रमन सिंह जी के नेतृत्व में जो सरकार यहां काम की, उस सरकार का जितना काम हुआ उस काम को आप देख लीजिए और प्रदेश की जनता भी देख रही है और आज के सरकार का भी काम को देख रही है, गिना रही, इंतजार कर रही। इंतजार करते करते घड़ियां समाप्त हो रही हैं। लोगों के आशा उम्मीद जो है उस पे पानी फिर रहा है। लोगों के आज मजदूर अलग परेशान है। लोग सोचते थे, हम लोग ग्रामीण क्षेत्र के रहने वाले लोग, हम लोग का खास करके जो बस्तर और सरगुजा का अंचल है, उन सुदूर अंचल में उनका जीविका का साधन तेंदुपत्ता होता है, इमली का होता है, साल चिरौंजी का होता है, साल बीज का होता है, तमाम सारे वनोपज का जो कलेक्शन होता था, उसका बेहतर मार्केटिंग की व्यवस्था हमारी सरकार के समय में जो थी, आज कहां हो रहा है। मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि उन तेंदुपत्ता तोड़ने वाले आज मजदूर आज भटक रहे हैं। आज उनको उनके खाते में इंतजार था कि कब हम तेंदुपत्ता तोड़ेंगे, बेचेंगे। आज महीना दिन 15 दिन चला करता था खरीदी, और 15 दिन का वो इतना कमाई कर लेता था कि वो साल भर का उसका पूरा खर्चा, घरेलू खर्चा चल जाता था। इसी प्रकार से साल बीज का भी चलता था, इसी प्रकार से अन्य वनोपज से भी उसकी आमदनी हो जाती थी। लेकिन वर्तमान की सरकार, भूपेश के नेतृत्व में जो कांग्रेस की सरकार चल रही है, वो सिर्फ जो है वादा खिलाफी काम कर रही है। इन मजदूरों की जरा भी चिंता नहीं है। साथियों, यही नहीं, आज हॉस्पिटलों की क्या हालत है। वहां पे अस्पतालों में मरीज जो है भटक रहे हैं, लोगों की इलाज करने की कोई सुविधा नहीं है। आप सबने ही प्रस्ताव दिया था, बस्तर के लोगों ने ही प्रस्ताव दिया था कि बस्तर में यहां मेडिकल की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है। मुख्यमंत्री जी, डॉक्टर रमन सिंह जी, आप यहां मेडिकल की अच्छी व्यवस्था कर दीजिए, निश्चित ही यहां के लोग जो है दुआ देंगे। साथियों, आज वो हमारी सरकार का ही देन है कि आज बस्तर से लेकर के दंतेवाड़ा हो, सुकमा हो, बीजापुर हो, जांगला हो, चाहे अन्य जगहों में हो, सभी जगह हॉस्पिटल की बेहतर व्यवस्था किया गया। और उस समय डॉक्टर जो महंगे से महंगे डॉक्टर हो सकते थे, उनके लिए भी वहां पर व्यवस्था किया गया। यही नहीं, हम लोगों ने, हमारी सरकार ने, डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने वहां मेडिकल कॉलेज की स्थापना ही नहीं किया, बल्कि उसका संचालन करके भव्य इमारत बना करके वह बस्तर की जनता को सुपुर्द किया गया। मैं समझता हूं ये इतना बड़ा काम है जो भूतो न भविष्यति, जो सोच नहीं सकता है, इतना बड़ा काम हुआ। यही नहीं, बस्तर में हमारी वहां पर यूनिवर्सिटी हम लोगों ने दिया, वहां बस्तर के अनेक जगहों में कॉलेज की स्थापना किया, ITI की स्थापना किया, छात्रावास आश्रम से लेकर के तमाम तरह के जो शैक्षणिक संस्थान है, आज बस्तर को आज वो स्थान, आज सौभाग्य प्राप्त है कि आज बस्तर से भी वहां के लोग भी IAS IPS में जा रहे हैं, UPSC फेस कर रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार के ही देन है। आज दंतेवाड़ा में जिस प्रकार से एक एजुकेशन का जो हब बना,
और उस मॉडल का हम लोगों ने उस मॉडल को दे करके प्रदेश के बाकी जिलों में भी संचालन करना शुरू किया। ये कम बात नहीं है, ये छोटी मोटी बात नहीं है साथियों। इन सभी बातों को लेकर के हम इन सब के बीच में जाएंगे। आज किस प्रकार से काम के तलाश में लोग सबसे अधिक अगर लोग पलायन किए तो ये पिछले 1 साल में कांग्रेस की सरकार में लोगों को मजदूरी कहीं नहीं मिलने लगा, बेरोजगारी की आलम ऐसी रही, लोग भटकने लगे, मजबूरी में लोग दूसरे प्रदेश में जाने के लिए मजबूर हो गए और दूसरे प्रदेश में जब गए तो लोग लॉकडाउन में फंसने के बाद पैदल आने के लिए विवश हो गए। मैं बधाई देना चाहता हूं बस्तर के कार्यकर्ताओं को। ऐसे समय में विपरीत परिस्थितियों में भी बस्तर के कार्यकर्ताओं ने, आप सब ने मिलकर के उनके लिए एक बेहतर भोजन के भी व्यवस्था किया, इलाज के भी व्यवस्था किया, साधन जितना देना था वो साधन भी देने का भी आप लोगों ने प्रयास किया। निश्चित ही अभिनंदन के पात्र हैं आप सब। साथियों, ये सब तो प्रदेश की बात है। हम लोग बहुत सारी बातें करना चाहते हैं प्रदेश के, जितने ही आप बात करें, ये प्रदेश की बात क्या करें। प्रदेश की सरकार सिर्फ दारू कोचिए के भरोसे चल रही है, दारू के पैसे से सरकार चल रही है और उनके दलाल किस प्रकार से घूम रहे हैं, किस प्रकार से उनके दलाली के पैसे से आज बोलियां लग रही हैं। ये सब कहने की बात नहीं है, लेकिन सब के बीच में है, सभी जानते हैं। आज साथियों, इन सभी बातों को लेकर के हम जाएंगे। आज बहुत सारी बातें हैं। आज जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी ने बस्तर को एक मॉडल बनाने का प्रयास किया, उन्होंने एक जो हमारा पहुंच विहीन क्षेत्र है, उन पहुंच विहीन जिले को सेलेक्ट करके वहां पे बेहतर सुविधा क्या हो सकता है उसकी चिंता करते हुए मेरे देश के प्रधानमंत्री जी ये सब प्रयास किए। और यही कारण है कि जांगला जैसे जगह में माननीय प्रधानमंत्री पहुंच करके हम लोगों ने वहां आयुष्मान भारत का एक इतना बड़ा योजना का लॉन्चिंग किया। पूरे देश में आज जो चल रहा है। आज साथियों, मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि वर्तमान प्रदेश की सरकार इस योजना का सही ढंग से क्रियान्वयन नहीं कर रही है। यही नहीं साथियों, हमारी सरकार के जितने भी मेडिकल फैसिलिटी केंद्र की सरकार के द्वारा संचालित हो रहे हैं, वो योजना आज प्रदेश में नहीं लागू हो रहा है। आज यही कारण है कि आज इलाज के लिए लोग दर दर भटक रहे हैं, आज घूम रहे हैं, उनके लिए कोई देखने वाला नहीं है। आज इस कोरोना जैसे संकट के समय आप सब उन सब के बीच में एक तरह से सेतु बन के काम कर रहे हैं। आप सब ने जिस प्रकार से लोगों के बीच में लोगों का दुख दर्द में खड़ा ही नहीं हुआ, बल्कि एक मददगार बन करके आप लोगों ने जो उदाहरण प्रस्तुत किया है, मैं समझता हूं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जिस प्रकार से पूरे देश भर में जो काम किया है, इस लॉकडाउन के बीच में लोगों के बीच में जाकर के उनके तरह तरह की मदद करके, मैं समझता हूं कि शायद ही दूसरी पार्टी में हो सकता है। ये भारतीय जनता पार्टी है कि जो इस प्रकार के कार्यक्रम कर रही है, अन्यथा इस प्रकार का किसी भी राजनीतिक दल के पास ये सिस्टम अभी तक नहीं है। अब भारतीय जनता पार्टी के पास आज हम कहने के लिए हम सबको गर्व होता है कि हम सब कहीं भी रहें, किसी भी स्थान में रहें, लेकिन देश और दुनिया के तम लोगों के साथ हम जुड़ करके एक दूसरे के दुख सुख में हम खड़े हो रहे हैं, लोगों के साथ हम शेयर कर रहे हैं। साथियों, आज हम जहां तक मोदी सरकार की हम अगर बात करें तो मोदी सरकार ने जो काम किया है, मैं समझता हूं कि साथियों, देश के इतिहास जब लिखा जाएगा तो स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। और इसलिए जिस प्रकार से माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, उस सरकार का कहना है कि सबका साथ, सबका विकास,
और सबका विश्वास। और यही कारण है कि पिछली बार जब 2014 में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो पूरे देश भर में जब कैंपेनिंग शुरू हुआ, तो उस समय लोगों को लगता भी नहीं था कि वास्तव में इतना प्रचंड बहुमत मिल जाएगी, भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार बन जाएगी। उस समय तमाम सारे जो हमारे विरोधी दल के लोग हैं, तरह तरह के उस समय नारे लगाया करते थे, तरह तरह की आलोचना करते थे, लेकिन हम सब ने देखा है कि इसके बावजूद हमारे नेतृत्व को हमारे देश की जनता ने चुना और माननीय नरेंद्र मोदी जी पर विश्वास करते हुए देश के प्रधानमंत्री के रूप में उन्हें वोट दे करके 2014 में माननीय प्रधानमंत्री के रूप में उन्हें बैठाया। और बैठने के बाद जिस प्रकार से देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर के लोग भी देखते रह गए कि भारत एक ऐसा देश है जहां का नेतृत्व, आज ऐसा नेतृत्व मिला है जो दुनिया को दिशा देने वाला है। तो आज हमें फक्र होता है कि ऐसे नेतृत्व हम सबको मिला है जिन्होंने इस देश का एक कायाकल्प ही नहीं किया बल्कि एक नई संस्कृति, कार्य संस्कृति का जो उन्होंने जो डेवलप किया है, मैं समझता हूं कि साथियों इसको हम भूल नहीं सकते। साथियों, बहुत सारी बातें हैं। अभी कोरोना जैसे महामारी से निपटने के लिए हमारी सरकार ने, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से इस महामारी के संकट से के दौर में जिस प्रकार से दरिया दिल दिखाते हुए लोगों को आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए, कैसे आत्मनिर्भर लोग बन हो सकें, कैसे अपने पैरों पे खड़ा हो सकें, अपने स्वदेशी को कैसे हम और आंदोलन के रूप में हम आगे बढ़ा सकें, इसको लेकर के 20 लाख करोड़ रुपए से अधिक का जो राशि का हमें आवंटन जो प्राप्त दिया है पूरे देश भर में, उसके लिए उसकी पूरी कार्य योजना बनाया गया कि किस प्रकार से हम अलग अलग सेक्टरों के लिए हम काम करेंगे। ये सब अलग अलग विषय हैं। हम जिस प्रकार से एमएसएमई में जो लघु उद्योग हैं, कुटीर उद्योग हैं, उनके माध्यम से लोग कैसे आत्मनिर्भर हो सकें, उन अधिक से अधिक लोगों को कैसे रोजगार दिया जा सके, ऐसा सोच करके हमारी सरकार ने, केंद्र की सरकार ने जो घोषणा किया, आज उसका लाभ जो है पूरे देश भर में मिल रहा है। यही नहीं, हमने वादा किया था कि हम नागरिकता संशोधन बिल लाएंगे और हमें कहते हुए फक्र हो रहा है कि हमारी सरकार ने नागरिकता संशोधन बिल लाए नहीं बल्कि ला करके पार्लियामेंट से पास करके हम लोगों ने उसे लागू भी कर दिया। यही नहीं, हम लोगों ने न जाने कितने नेताओं को खोया है कश्मीर के आंदोलन में। साथियों, हमारे नेता वहां शहीद हो गए। माननीय हमारे स्वर्गीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, आज उनके बलिदान को आज कौन भूल सकता है, जिन्होंने अपना बलिदान दे करके पार्टी को आज यहां तक खड़ा करने का, जिन्होंने इतना बड़ा सपना देखा था, आज इस स्थिति में है। उन्होंने भी सोचा था, हम लोग भी नारा लगाया करते थे कि जहां बलिदान हुए मुखर्जी, वो कश्मीर हमारा है, जो कश्मीर हमारा है वो सारे का सारा है। साथियों, कश्मीर तो हमारा हो गया। धारा 370 एक झटके से हटाते हुए, 35A को हटाते हुए, जिस प्रकार से कश्मीर में भारत का तिरंगा झंडा जिस दिन फहरा, उस दिन पूरा देश जो है गौरवान्वित हुआ। आज हम सबको कहते हुए फक्र होता है, वो सपना को साकार करने का अगर किसी ने साहस किया तो माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है, माननीय अमित शाह जी ने किया है। तो इसलिए हम सबको इन सभी बातों को लेकर के लोगों के बीच में जाना भी है। साथियों, यही नहीं, हम लोगों ने ट्रिपल तलाक जैसे ऐसे कानून, जो मुस्लिम महिलाएं जो तलाकशुदा जो हो जाते थे, उनके लिए जीवन यापन करने के लिए बहुत सारी समस्या होती थी, इन सब को देखते हुए हम लोगों ने वहां पर ट्रिपल तलाक का भी कानून बना करके उसे एक झटके से उसे समाप्त किया। यही नहीं, हम लोगों ने न जाने कितने वर्षों से राम मंदिर निर्माण के लिए एक प्रकार से सपना देखा करते थे, आंदोलन चलाया करते थे। राम मंदिर के आंदोलन में
हम लोगों ने शिला पूजन से लेकर के इसके पहले से लेकर के न जाने कितने लोगों ने अपनी आहुति दिया है, लेकिन वो सपना साकार तब हुआ जब माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार केंद्र में बनी और माननीय योगी जी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनी। वो संयोग ऐसा बना कि वो दोनों के नेतृत्व की वजह से आज वो जो है तमाम सारे विघ्न थे वो सब जो है हट करके राम मंदिर का रास्ता जो है सुगम हो गया और राम मंदिर बनना भी शुरू हो गया। मुझे कहते हुए खुशी हो रही है कि 1 साल के अंदर 2 साल के अंदर वो निर्माण जो है पूरा हो जाएगा और पूरा देश और दुनिया का एक जो है धार्मिक तीर्थाटन वो जो है जाना जाएगा। साथियों, ये बहुत सारी बातें हैं, इन सभी बातों को लेकर के हमें लोगों के बीच में जाना है, बहुत सारी बात रखनी है। मैं समझता हूं बार बार मुझे दीपक जी घड़ी देख रहे हैं तो मुझे लग रहा है कि समय हो गया है और इसलिए साथियों इन सभी बातों को लेकर के हमें लोगों के बीच में जाना है। कहने के लिए और भी बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी योजनाएं हैं। जिस प्रकार से केंद्र सरकार ने जो काम किए पिछले 5 सालों में, कौन सोचा था कि गांव के गरीब आदमी जो दर दर भटक रहा है उसका भी बैंक में खाता खुलेगा। और बैंक में जब खाता खुलने लगा तो उस समय कांग्रेस के लोग मजाक उड़ाया करते थे कि ये खाता खोल के क्या करेंगे जीरो बैलेंस में। आज मुझे कहते हुए खुशी हो रही है कि वो जनधन जो अकाउंट खुले उस अकाउंट में लोगों के तमाम सारे सरकार की योजनाओं का पूरा डायरेक्ट जो है बेनिफिट उनके माध्यम से मिलना शुरू हो गया, उन गरीबों तक पहुंचना शुरू हो गया, वो माताएं बहनों तक पहुंचना शुरू हो गया। कौन जाना था, कौन जानता था कि आज उन महिलाओं के घर में भी, उन गरीब के झोपड़ी में भी उज्ज्वला योजना के माध्यम से उन तमाम हमारे मजदूर वर्ग के लोग, माताएं बहनें, वो भी गैस से अपना खाना बनाना शुरू करेंगे। लेकिन धन्य है हमारे मोदी जी की सरकार जिन्होंने 8 करोड़ से ऊपर माताओं बहनों के नाम से उज्ज्वला योजना के तहत वहां गैस का कनेक्शन दिया, गैस सिलेंडर दिया और दे करके आज इस लॉकडाउन में उनके लिए 3 महीने का फ्री में रिफिलिंग करने का भी 1500 रुपए उनके अकाउंट में जमा किया गया। साथियों, ये सभी बातें, बहुत सारी बातें हैं, उन सब बात को हम अगर कहेंगे बहुत समय लगेगा, लेकिन हम इतना कहना चाहते हैं कि साथियों आज पीएम गरीब कल्याण योजना के तहत 20 करोड़ महिलाओं के जनधन खाते में पैसा डाले गए, कुल 10,025 करोड़ रुपए खाते भेजे गए। लोग सोचते हैं यहाँ के कांग्रेस की सरकार पूछती क्या किया, हमने किया कि आपके हाथ में लगने वाला नहीं है, जिसके हाथ में लगना है उनके खाते में डायरेक्ट हम देंगे, क्योंकि इधर उधर देंगे तो कांग्रेस की सरकार में पहले तो यही हुआ करता था कि जो इंदिरा आवास के नाम से पैसा जाया करते थे पहले कांग्रेस के राज में, वो कांग्रेस के राज में वो इंदिरा आवास के पैसा गरीबों का आवास तो नहीं बनता था, लेकिन कांग्रेस का सरकार, कांग्रेस के लोगों का आवास जरूर बन जाया करता था। उनके यहाँ पंप खोदने के नाम पर पैसा जाता था, लेकिन पंप उनके खाते में, उनके खेत में खोदा जाता था। साथियों, यही सरकार, कांग्रेस की सरकार में और हमारी सरकार में अंतर है। कांग्रेस की सरकार, उनकी सरकार के जो भी पैसा जाता था कांग्रेस के नेताओं के माध्यम से जाता था, कांग्रेस के नेता उसे हजम कर जाते थे, भ्रष्टाचार के बलि चढ़ जाती थी। लेकिन हमारी सरकार, मोदी जी की सरकार ने इसकी ऐसी व्यवस्था कर दिया कि 100% उनके खाते में जाएगा। उन्हीं की सरकार, कांग्रेस के ही जो नेता थे उन्हीं का कहना था, उन्हीं के आराध्य जो नेता थे उन्हीं का कहना था कि हम केंद्र से 100 रुपए भेजते हैं तो उसमें 85 रुपए जो है दूसरे को चला जाता है, भ्रष्टाचार की नाली में ही रह जाता है। हमारी सरकार ने इसे बदल दिया। हमारी सरकार, केंद्र सरकार, माननीय नरेंद्र मोदी जी के सपना कि हम 100 रुपया हम भेजते हैं तो 100 रुपया का 100 रुपया मिलना चाहिए गरीबों का। और इसलिए इस तरह के जो लीकेज होता था उस लीकेज को बंद करने का सीधे अकाउंट जो है अकाउंट पे करना शुरू कर दिया।
यही कारण है कि आज जितने योजना का लाभ हो रहा है, चाहे किसानों का किसान मान निधि हो गया, वो मान निधि प्रत्येक महीना में हम साल में 1200 रुपये देने का हमारी सरकार ने 6,000 देने का हमारी सरकार ने जो घोषणा किया था, हम अलग अलग इंस्टॉलमेंट में 2,000 की इंस्टॉलमेंट हमने उनके अकाउंट में देना शुरू कर दिया। हमने अभी से इसका शुरू कर दिया। साथियों, यही नहीं, हमारे 16 मई तक पीएम किसान निधि के तहत 8 करोड़ किसानों तक मदद पहुंचाई गई। हर किसान को 2,000 रुपए उनके अकाउंट में पे किया गया। साथियों, यही नहीं, हमारी सरकार ने जो बहुत सारे ऐसे कंस्ट्रक्शन काम में जो लगे रहते हैं, ऐसे वर्कर्स, उनके खाते में भी लगभग 3,950 करोड़ दिए। ऐसे 2.2 करोड़ वर्कर्स को मदद पहुंचाया गया। उज्ज्वला योजना के तहत 6.81 करोड़ सिलेंडर्स जो है मुफ्त में दिए गए। श्रमिकों के लिए रेल यात्रा का 85% केंद्र सरकार के द्वारा दिया गया। वो पे 85% दे करके पूरे देश भर में रेल चलाने का, मजदूरों को लाने ले जाने का, रेल जो है चलाने का, और वहां जो मजदूर आने जाने वाले हैं उनके लिए भोजन का भी व्यवस्था केंद्र सरकार के द्वारा किया गया। साथियों, दुख के साथ कहना पड़ता है कि जब यहाँ के उस समय जब यहाँ ट्रेनों का शुरुआत हुआ तो ट्रेन चलाने के लिए अनुमति देनी पड़ती थी प्रदेश सरकारों को कि यहाँ इतने अमुक स्टेशन से इतने मजदूर जाने वाले हैं तो उनके लिए क्या क्या व्यवस्था होनी है, इस तरह से उन्हें रिपोर्ट देना पड़ता था। लेकिन ये दुर्भाग्य की बात है कि प्रदेश की सरकार समय पे न तो ट्रेन मांगने का कोई अपील किया, न उनके लिए कोई प्रोग्राम बना के दिया, और न यहाँ से समय पे ट्रेन आए उसके लिए अनुमति जो जरूरत होती है थी वो अनुमति भी देना मुनासिब नहीं समझा, जिसके वजह से बहुत सारे हमारे मजदूर, प्रदेश के मजदूर पैदल चल करके लोग आने के लिए विवश हुए। साथियों, बहुत सारे विषय हैं कहने के लिए। मैं समझता हूं कि ये इतना बड़ा विषय है, इतने बड़े इश्यूज हैं, एक से एक इतने सारे बड़े काम हुए हैं। मैं समझता हूं कि इसे इतिहास जो है, इतिहास के पन्नों में ये दर्ज आने वाला समय में देखेंगे कि वास्तव में मोदी जी की सरकार जब आया तो इन गरीब देश के लिए, देश की सुरक्षा के लिए, देश की बेहतरी के लिए, देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, देश को स्वावलंबी बनाने के लिए किस प्रकार से काम हुआ है। ये एक से एक जितने योजनाएं चल रहे हैं, ये सब के पीछे भारतीय जनता पार्टी की जो सोच है, भारतीय जनता पार्टी के जो घोषणा पत्र रहे हैं, उन घोषणा पत्र का अक्षरशः पालन करते हुए हम लोगों ने देश के बेहतरी के लिए काम करना शुरू किया है। हम इन्हीं सभी बातों को लेकर के लोगों के बीच में जाएंगे, बस्तर के सुदूर अंचल में जाएंगे, लोगों के बीच में जाएंगे, लोगों को बताएंगे कि एक तरफ केंद्र की सरकार गांव गरीब किसान मजदूरों नौजवानों के लिए किस प्रकार से काम कर रही है, उन माताओं बहनों के बेहतरी के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए, लोगों की शिक्षा के लिए किस प्रकार से काम कर रही है। और वही प्रदेश की सरकार वादा खिलाफी करते हुए सिर्फ इनका कोई काम नहीं है, ट्रांसफर पोस्टिंग के अलावे, भ्रष्टाचार के अलावे और सिर्फ शराब बिक्री के अलावे और कोई दूसरा काम नहीं रह गया है। साथियों, इन सभी बातों को लेकर के हम जाएंगे और अपने किए हुए जो पिछले हम लोगों ने 15 साल में हमने प्रदेश के लिए जिस प्रकार से यहाँ का संरचना व्यवस्था किया था, उसको भी आज जो है ये स्थिति है कि सड़कों का मरम्मत करने तक का इनके पास पैसे नहीं है। बिल्डिंग का तो छोड़िए, बाकी इंस्टीट्यूशन डालने का तो छोड़िए, लेकिन आज स्थिति ऐसी है कि सड़कों की हालत भी खराब होते जा रही है, उसे भी मेंटेन करने का उनके पास पैसा नहीं है। इसलिए
इन सभी बातों को लेकर के जाएं, लोगों को बताएं कि किस प्रकार से प्रदेश की सरकार वादा खिलाफी काम कर रही है। ये कोरोना जैसे महामारी में भी ये सिर्फ राजनीतिक आलाप रही है। ये केंद्र की सरकार ही है कि जो पूरे वहां से मेडिकल का पूरा किट ही नहीं बल्कि स्पेशल प्लेन से यहाँ दर्जनों बार यहाँ आ करके एक से एक जो इक्विपमेंट होते हैं वो सब यहाँ ला करके दिया गया है, मेडिसिन ला करके दिया गया है, पीपीई किट होता है वो सब ला करके दिया गया है। साथियों, इसके बावजूद इसे कोरोना से निपटने के लिए सभी प्रदेश को अलग से स्पेशल जो फंड देना था वो फंड भी दिया गया है। लेकिन सरकार आज स्थिति ऐसी है कि ये जो क्वारंटाइन सेंटर जो बनाए हैं उसकी भी व्यवस्था ढंग से नहीं कर पा रहे हैं। वहां भी लोग, किसी को सर्प काट रहा है, किसी को बिच्छू काट रहा है, किसी का कुछ हो रहा है, कोई तो आत्महत्या करने पर मजबूर हो रहा है। तो ये सरकार का ये जो असली चेहरा है, इस चेहरा को भी हमें भूलना नहीं है, इसे भी हमें समझना है कि किस प्रकार से हमारे बीच में ये सरकार जो है प्रस्तुत कर रही है अपना छवि। इन सभी बातों को लेकर के जाएंगे। इन्हीं भावना के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको नमस्कार। धन्यवाद सम्मानीय रामविचार नेताम जी, जिनका सार्वजनिक उद्बोधन आपने सुना। अब हम लोग एक राष्ट्र एक देश, जाति पंथ से ऊपर उठ करके संपूर्ण समाज का संकल्प लेने के लिए मोदी जी के आह्वान पर स्वदेशी वस्तु को अपनाना है, देश के उत्पादन को बढ़ाना है और भारत माता की सेवा का संकल्प लेकर के आगे चलना है। हम लोग सब कार्यकर्ता अपने स्थान पे खड़े होकर के शपथ लेंगे कि राष्ट्र के नवनिर्माण में हम सबका योगदान है, कि तेरा वैभव अमर रहे मां, हम दिन चार रहे ना रहे। इस संकल्प के लिए अपने स्थान पे खड़े हों। हम सब लोग संकल्प लेंगे। संकल्प दिलाने हेतु मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के मंत्री पूर्व विधायक भाई नवीन मार्कंडे से आग्रह करूंगा वह आए और यहां पर सबको संकल्प दिलाएं। बस्तर के कार्यकर्ता अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। एक बार सभी कार्यकर्ता अपने स्थान पर खड़े होके दाहिना हाथ सामने करेंगे और संकल्प में जो पढ़ते जाऊंगा उसको दोहराएंगे। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य प्राप्ति हेतु संकल्प लेता हूं कि मैं भारत के संविधान द्वारा निर्देशित नागरिक कर्तव्यों का पालन करूंगा। मैं राष्ट्रीय एकता की भावना, लोकतंत्र के मूल्यों व समतामूलक समाज के निर्माण, सर्वधर्म समभाव, मूल्य आधारित राजनीति को समाज में प्रोत्साहित करूंगा। मैं देश के स्थानीय उत्पादों के निर्माण को प्रोत्साहन देने के लिए मिशन के रूप में काम करूंगा। यथासंभव लोकल उत्पादों की खरीदी करूंगा। मैं कोविड की महामारी से लड़ने के लिए सामाजिक जागरूकता, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता अभियान को आगे बढ़ाऊंगा। भारत माता की जय।
धन्यवाद बंदर। मैं बस्तर के हमारे यात्रा के प्रभारी, जो पूरे कार्यक्रम का बस्तर संभाग के प्रभारी भाई किरण देव जी से आग्रह करूंगा कि वो सबका आभार व्यक्त करें। योजना के अनुसार आज भारतीय जनता पार्टी बस्तर जिले की वर्चुअल रैली का संपन्न हुआ है। हमारे लिए, सबके लिए, बस्तर के कार्यकर्ताओं के लिए ये सौभाग्य का विषय है कि समग्र विषयों पर अपना विचार, अपना उद्बोधन और मार्गदर्शन देने के लिए हम सबके बीच में राज्यसभा के सांसद और हमारे राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति मोर्चा के अध्यक्ष माननीय रामविचार नेताम जी हम सबके बीच उपस्थित है। उन्होंने तमाम विषयों पर, जो कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दूसरे कार्यकाल के 1 वर्ष तक की जो उपलब्धियां हैं और अभी वर्तमान में जो समग्र विश्व में कोविड-19 को लेकर और साथ ही साथ इन तमाम व्यवस्थाओं को लेकर और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता किस तरीके से अपनी पूर्ण ऊर्जा और क्षमता के साथ अपना समग्र अपने क्षेत्र में जाकर जरूरतमंदों को और इस महामारी के काल में किस तरीके से वे जरूरतमंदों को सहायता करें, अन्य विषय भी, वर्तमान में कांग्रेस की राज्य सरकार की लचर व्यवस्था, इन सभी विषयों पर हम सभी का मार्गदर्शन किया। आज के इस वर्चुअल रैली में समग्र प्रदेश में इस पूरे वर्चुअल रैली को संयोजन की दृष्टि से हमारे बीच माननीय शिवरतन जी, माननीय राजेश मूणत जी, आप दोनों उपस्थित रहे वरिष्ठ नेता के रूप में, और माननीय नवीन मार्कंडे जी, आप सभी का भारतीय जनता पार्टी बस्तर जिला, बस्तर संभाग की ओर से बहुत बहुत अभिनंदन करते हुए बहुत ही धन्यवाद देता हूं। और साथ ही इस वर्चुअल रैली में जिस कुशलता के साथ इस पूरी आपकी पूरी बातों को हमारे बस्तर जिला के पूरे 11 मंडल के हमारे पदाधिकारी, कार्यकर्ता, अन्य जनप्रतिनिधि सभी लोगों ने निर्विघ्न रूप से इसे सुना, ऐसे प्रयास के लिए हमारे जो आईटी सेल के प्रदेश के संयोजक और दीपक मस्के जी और उनकी पूरी टीम, बस्तर जिले की पूरी टीम भी धन्यवाद की पात्र है, उनका भी हार्दिक अभिनंदन है। आज बस्तर जिले से हमारे बीच उपस्थित मंच पर डॉक्टर सुभाऊ कश्यप जी, प्रदेश के महामंत्री, पूर्व सांसद के नाते दिनेश कश्यप जी, हमारे वरिष्ठ नेता शरद अवस्थी जी, हमारे पूर्व मंत्री वरिष्ठ नेता केदार कश्यप जी, पूर्व विधायक के नाते संतोष बाफना जी, वन विकास निगम के पूर्व अध्यक्ष श्रीनिवासराव मत्ती जी, युवा आयोग के पूर्व अध्यक्ष कमलचंद्र भंजदेव जी, सम्माननीय जिलाध्यक्ष बैदूराम जी कश्यप, सम्माननीय श्रीमती वेदवती जी, जिला पंचायत की अध्यक्षा मनीराम कश्यप, उपाध्यक्ष जिला पंचायत, शेष नारायण तिवारी जी, पूर्व सभापति नगर निगम, हमारे योगेंद्र पांडे जी, वर्तमान में जिला के उपाध्यक्ष, पूर्व सभापति, सम्माननीय संजय पांडे जी, नेता प्रतिपक्ष, लच्छू राम जी कश्यप, हमारे अनुसूचित जनजाति मोर्चा के हमारे महामंत्री, आप उपस्थित रहे, राजेंद्र वाजपेयी नगर मंडल के अध्यक्ष, आप भी उपस्थित रहे, और साथ ही साथ रामाश्रय सिंह जी, जिला के महामंत्री, हमारे सभी आईटी सेल के संयोजक सहित उनकी पूरी टीम, संग्राम सिंह राणा जी और आचार्य जी, हमारे सभी लगभग आज के इस वर्चुअल रैली में सभी का मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। बहुत ही अच्छे स्वरूप में आज का ये वर्चुअल रैली समापन हुई। आप सभी का, वरिष्ठ नेताओं का, जो रायपुर में हमारे छत्तीसगढ़ प्रांत के जो जुड़े रहे, इसमें आप सभी का भी हार्दिक अभिनंदन, स्वागत करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। धन्यवाद बंधुवर। आज के कार्यक्रम के समापन की घोषणा की जाती है। धन्यवाद माननीय रामविचार जी।